तो अब हम शिफ्ट करते हैं अपने सेक्शन को कंटिन्यूटी से रेजिस्टेंस वाले के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब कंटिन्यूटी से हम शिफ्ट करके रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं और इधर से हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जिनके ऊपर बैंड मौजूद हैं। कलर कोडिंग से भी हम इनकी वैल्यू का पता कर सकते हैं, लेकिन आज हम डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी रेजिस्टेंसेस मैं इधर रख देता हूँ, वन बाय वन इसे देखते हैं। और यहाँ पे एक दो अहम बातें हैं, आप नोट कीजिएगा। ये कि पहली बात, आपने जो इसकी रेंज है वो कम वाली सिलेक्ट करनी है और रेजिस्टेंस चेक करनी है। हाँ, अगर उस रेंज से ज़्यादा की रेजिस्टेंस हुई, मीटर ने मेजर ना की, तो फिर आपने रेंज जो है वो बढ़ानी है। सबसे पहले आपने बड़ी रेंज नहीं रखनी, वरना जवाब हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इधर चेक करता हूँ 200 वाले के ऊपर। तो ये देखें, ये वैल्यू आ गई है। तो ये 100 की वैल्यू है, एक्यूरेट आ गई है हमारी वैल्यू 100.2। तो इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। अब अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखें वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब इसकी रेंज से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। मैं रेंज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 2000 पे करता हूँ। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अब भी वैल्यू नहीं आई, इससे भी ज़्यादा रेंज की है। तो 20,000 के ऊपर करके मैं दोबारा से इसे चेक करता हूँ तो देखें, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है और वो कितनी है, 4.58। मीन्स तकरीबन 4,500 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। इसको साइड पे कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। 9.85, 10,000 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ये भी 2000 के ऊपर मुझे वैल्यू ना देती, तो 20,000 के ऊपर ही मैंने चेक की है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू है। अब अगर इसको मैं देखूं तो इसमें यहाँ पे वैल्यू मुझे नहीं दे रहा मीटर। मीन्स ये इस रेंज से ज़्यादा है, तो 2 लाख कर दिया। फिर से जब मैंने इसे देखा तो अब भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मैंने 2 मिलियन कर लिया, मीन्स 20 लाख। अब देखा तो अब भी इसके ऊपर हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, तो 20 लाख से भी ज़्यादा रेंज है, तो मैंने 20 मिलियन कर दिया। अब इसे ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 200 लाख की रेंज सेट है, हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिल रही है। और वो वैल्यू स्टेबल हो जाए तो उसे देखते हैं कि वो वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे तकरीबन ये स्टेबल हो चुकी है 4.95 मिलियन। मीन्स तकरीबन 50 लाख के करीब करीब की रेजिस्टेंस है ओहम में। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप नोट कीजिएगा, वो ये कि ये तरीका था ठीक से रेजिस्टेंस मेजर करने वाला, जब हमने ये दोनों प्रोब सिर्फ यहाँ पे लगाई थी और इनके कनेक्शन कहीं पे नहीं थे। अब अगर मैं देखूं इनको हाथ में इस तरह पकड़ के, तो जो 4.95 तकरीबन 50 लाख के करीब रेजिस्टेंस आ रही थी, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है। तो अब ऐसा क्यों होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम क्यों हो जाती है। तो उसकी मेन वजह यह है कि एक रेजिस्टेंस तो ये वाली है जिसकी वैल्यू हमने देखी थी कि 50 लाख के करीब करीब थी, और दूसरी रेजिस्टेंस है जब हम अपने हाथों से पकड़ते हैं तो हमारा जो जिस्म है, इधर से लेके हाथ, मेरा पूरा जिस्म और दूसरे हाथ तक जितनी रेजिस्टेंस है वो इस रजिस्टर के पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से जो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू बनती है पैरेलल में, वो तो फिर बहुत कम बनती है जिसे वो दिखा रहा होता है। तो इसका मतलब जो सही तरीका है वो इस तरह से टर्मिनल्स लगा के रेजिस्टेंस मेजर करने वाला है। इस तरह हाथों में पकड़ के रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि जिस्म की रेजिस्टेंस भी फिर उस रजिस्टर के पैरेलल हो जाएगी, तो वैल्यू जो है वो ठीक हमें नहीं देगा मीटर। बाय द वे, हम अपने जिस्म की रेजिस्टेंस भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो कितनी है। तो मैं इसकी रेंज कम से ज़्यादा की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने दोनों नॉब को पकड़ा हुआ है तो वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस दोनों हाथों के दरमियान में 2000 से भी ज़्यादा हुई। तो फिर 20,000 पे कर देते हैं।
अब देखें तो हमारे जिस्म की जो रेजिस्टेंस है 20,000 से भी ज़्यादा है, तो 2 लाख कर देते हैं। तो अब 2 लाख के ऊपर भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो 20 लाख कर देते हैं। अब देखें तो 20 लाख के ऊपर वैल्यू आ रही है, और वो कितनी आ रही है, हमारे जिस्म की जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे जिस कंडीशन में अभी मैं बैठा हूँ, तो वो कोई 6 लाख के करीब करीब वैल्यू आ रही है। 595 या 6 लाख, तो 6 लाख ओम जो है वो मेरे जिस्म की रेजिस्टेंस है, जो कि इस 50 लाख वाली के पैरेलल हुई। तो फिर अल्टीमेटली हमारा जवाब जो है वो 5 लाख या 6 लाख से भी कम आना था, और ऐसा ही हुआ। मीटर के ऊपर जो हमारा आंसर था रेजिस्टेंस का, वो बहुत ही कम आ रहा था जब हमने इसे अपने हाथों में पकड़ के मेजर किया। तो अब हम इस मीटर के सिलेक्टर को डायरेक्ट वोल्टेज के ऊपर ले जाते हैं, और इस डायरेक्ट वोल्टेज वाला जो सिंबल है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला सिंबल है। तो ये जो डायरेक्ट वोल्टेज है ये कहाँ कहाँ पे होता है, या हम जो मेजर करेंगे तो वो कहाँ कहाँ से हम मेजर करेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, ड्राई सेल्स हों, बैटरीज हों, चार्जर हों, रेडियो या मोबाइल के सर्किट्स हों, मोबाइल की बैटरीज हों, या कोई लेज़र लाइट की बैटरीज हों, तो इन सब में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे, तो उस वक्त डिजिटल मल्टीमीटर का ये वाला सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अब मेरे पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ये वाला जो है टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसको मैं इस तरह से रखता हूँ। नेगेटिव जो टर्मिनल है वो मैं इधर लगाता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैं लगाता हूँ। तो देखें ये 0.039 वोल्ट मुझे शो करा रहा है, क्योंकि ये बैटरी यूज़ हो चुकी है। अब इसको अगर मैं देखूँ, इसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इसमें 0.762 या 1 वोल्ट रह गया है, ये भी यूज़ करने के काबिल नहीं है। इसको अगर देखें तो ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये वाला है। तो इसको मैं इधर लगाता हूँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे देखें ये रेंज से बढ़ गया। थोड़ा सा इसकी रेंज बढ़ाते हैं, 20 पे करते हैं, तो 4.07 वोल्ट, इसका मतलब ये चार्ज्ड सेल है हमारे पास। इसको अगर मैं चेक करूं तो ये ब्लैक नेगेटिव पे, दूसरी पॉजिटिव पे, तो ये भी काबिल नहीं है इसके से इस्तेमाल किया जाए। इस बैटरी को अगर देखूं क्या ये चार्ज्ड है या नहीं है, तो इसमें देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाली जो साइड है वो मैं इस साइड पे करता हूँ, और पॉजिटिव वाली ये, इसको देखूं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब है कि ये भी अभी चार्ज होनी है, इसमें भी किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास इस तरह से कोई चार्जर है, उसका आउटपुट चेक करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर रखा और दूसरा यहाँ पे, तो देखें -4.98 या 97 मीन्स 5 वोल्ट वैसे ये चार्जर देता होता है, तो ये 5 वोल्ट के राउंड अबाउट दे रहा है। तो आप अब ये देख लें माइनस में क्यों है, क्योंकि इधर से मैंने तारें उल्टी लगाई हुई हैं, रेड वाली ब्लैक के साथ, इधर मीन्स जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव पे दिया हुआ है। अगर मैं इस तरह कर लूँ तो ये देखें पॉजिटिव में मेरी वैल्यू आ गई 5.06 वोल्ट, जो यहाँ चार्जर से मुझे मिल रहा है। अब दूसरा चार्जर ये वाला है, तो इसको अगर देखूँ तो इसका दरमियान में जो पॉइंट होता है वो प्लस का होता है और बाहर माइनस का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 15 वोल्ट डायरेक्ट हमें ये वाला दूसरा चार्जर दे रहा है। तो मेरे पास ये जो कैपेसिटर पड़ा हुआ है 16 वोल्ट, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज और 3300 माइक्रोफैरड का,
तो इसको मैं थोड़ा सा चार्ज कराता हूँ, दरमियान में प्लस का पॉइंट होता है तो प्लस, और इधर से इसका मैं माइनस लगाता हूँ बाहर इस तरह से, तो ये चार्ज हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके जो टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। तो आप अगर इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस देखें तो वो आप देख रहे हैं कि कहीं पे कोई 12 वोल्ट का है। तो ये भी एक डायरेक्ट क्योंकि सोर्स बन जाता है, एक इसका जो टर्मिनल है वो प्लस का होता है और दूसरा टर्मिनल माइनस का होता है, तो एनर्जी का सोर्स है कैपेसिटर भी। तो इसको भी चार्ज करा के हमने अभी देखा कि इसके अक्रॉस अभी भी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का है। और इसको हम ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल करते हैं ताकि कैपेसिटर ख़राब ना हो और काफ़ी अरसे तक पड़ा रहे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी स्पार्किंग हुई और ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप आपने अगर देखना हो डायरेक्ट के केस में तो इस वाले ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। और तरीका वही होगा कि पहले रेंज कम वाली, वहाँ पे अगर हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आता, वैल्यू नहीं आती, 1 शो कराता है तो इसका मतलब रेंज से बाहर होगा। तो फिर हमने ग्रेजुअली यहाँ से रेंज को इंक्रीज़ करना है ताकि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आए वो एक्यूरेट आए।